यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। और ये जो हमारा सेकंड वाला रूम है, तो यहाँ से आज के मेरे काम की शुरुआत हो रही है। इस वाले रूम में हमने डबल बेड किया हुआ है गद्दों की हेल्प से, और नीचे में बेड लगाया हुआ है। तो अभी क्या है कि मैं जीतू को 2-3 दिन से बेड पे सुला रही हूँ। जो पलंग है ना हमारा, उस पर सुला रही हूँ, तो उस पर वो कंफर्टेबल है। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं, ये जो डबल बेड है इसको सिंगल बेड करने जा रही हूँ। मम्मी के जाने के बाद मैं ये काम कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। अनीता आकर चली गई है, तो अनीता का काम भी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। फिर मैं यहाँ पे चटाई डाली हूँ नीचे। फिर ये जो वाइट थर्मोकोल वाला शीट है जो डाइनिंग में रहता है ना, वो पहले डाली। तो ये मुझे उतना जमा नहीं। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि डाइनिंग में ना बस मैट बिछा कर रखूँ नीचे में, क्योंकि वो झाड़ू वगैरह लगाने के टाइम में बड़ा परेशानी हो जाती है। तो फाइनली मेरा काम हो गया, वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए, क्योंकि नासिक में भी ठंड कम हो गया है ना। तो मैं सोची कि जो मोटे मोटे वाले ब्लैंकेट है उसको धूप लगा के रख देती हूँ सुबह। फिर यहाँ पे मैं तेल निकाल कर रखती हूँ बाहर, धूप में जीतू के सिर में डालना होता है ना, तो वही पड़ा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे जीतू के शूज़ धोई थी। मैं उसके शूज़ हमेशा धो देती हूँ, 2 दिन पे तो धो ही देती हूँ। तो ये भाभी लेकर आए थे शूज़, क्यूट वे का है, शायद क्यूट वॉक है। बेबी हक्का ही ब्रांड है, फर्स्ट क्राई का है। तो ये लेकर आए थे, तो मैं हमेशा धो देती हूँ इसको। और इसको ना मैं, ये जो सेंटर टेबल है हमारा सोफ़े का, तो सोफ़ा के पास तो रहता नहीं है, ये साइड में हमारे डाइनिंग टेबल का काम करता है। 2 लोग हैं खाने के लिए, तो डाइनिंग टेबल का हमने पैसे बचा लिए हैं। और ये शालीमार से फ्लावर्स लेकर आए थे, तो 100 का 6 फ्लावर दिया। एक्चुअली 100 का उसने 4 बोला, बट डिस्काउंट तो कराना बनता है ना, तो इसको जगह जगह पे तो बिठाना भी पड़ेगा। तो मैं ये जो सोफ़ा के बीच बीच में गैप है, जो खाली जगह था, तो वहाँ पे मैं बिठा दी। 4 ऑरेंज कलर के थे, तो चारों कैसे बिठा दी थी। तो अब थोड़ा सा लुक बढ़ गया है सोफ़ा के बैकग्राउंड का। और मनी प्लांट तो है ही नकली वाला। फिर यहाँ पे एक टीवी के पास भी तो रखना बनता है। मैं बहुत सारा लेके आई हूँ, 200 रुपये का लाई हूँ, तो 12 हो गए हैं। तो कभी मार्केट जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ मिले तो ज़रूर ले लेना चाहिए, बाद में अफसोस नहीं होता है। फिर यहाँ किचन के विंडो पे भी कुछ रखना बनता है ना, हर जगह थोड़ा सा डेकोरेटिव रहेगा तो मज़ा आता है काम करने में। मुझे तो बहुत पसंद है घर सजाना। मैं सोचते रहती हूँ अभी हमको कहीं शिफ्ट भी करना पड़ जाए। फिर मैं यहाँ पे मनी प्लांट लगा दी हूँ। एक्चुअली ये जो है ना ज़िपर है, तो ये पानी में मैं बॉयल कर रही थी तो वो पचक गया है, तो उसको मैं रीयूज़ कर ली हूँ इस तरीके से मनी प्लांट रख कर। अभी पता नहीं आगे ग्रोथ होगा कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। फिर ये जो टेबल है जहाँ पे मैं पानी वगैरह रखती हूँ, यहाँ पे भी ये लगा दी हूँ। ये वाला जो है ना, ये बड़ा वाला, ये 150 का 2 दिया, तो ये बड़ा अफसोस हुआ कि ये भी और ले लेना चाहिए था। और फिर यहाँ पे भी मैं एक फूल लगा देती हूँ येलो कलर में। जितने कलर के थे सब मैं उठा ली, फिर कुछ फ्रिज के ऊपर भी रख दी हूँ। और ये मेरा जो सेंटर टेबल है जिसके ऊपर ये ना अचार की बर्नी रखी हुई है, 30 रुपीज़ का दिया था, तो वो लेकर आई थी। और साथ में यहाँ पे भी लगा दी। एक छोटा सा स्पेस है जो हमारे हॉल से कनेक्टेड है, और जहाँ से दोनों बेडरूम होता है। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, 2 कार्टून को ऐसे ज्वाइन कर दिया है, और दुपट्टे से डेकोरेट करके, और रोहित की जितनी ट्रॉफीज़ और मेडल्स है वहाँ लटका दी हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है सामने। हे जीतू, हे जीतू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आजकल जीतू और मैं बेड पे सो रहे हैं। जीतू को बेड की आदत लगा रही हूँ। नीचे नीचे सोना भी ठीक नहीं है, बेड पे भी सोना चाहिए, है ना? है ना जीतू? है ना जीतू? जीतू, ए जीतू, जीतू, क्या सॉक्स क्यों खोल दिया बेटा? सॉक्स क्यों खोल दिया बेटा? आज यहाँ ठंड नासिक में मुझे पहली बार फील हो रहा है। ठंडा आज नासिक में ज़्यादा है, और दिन के कंपैरिजन में बहुत ठंड है आज, है ना जीतू? जीतू, यस। और एक यहाँ पे है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, रेड रोज। ये दिया है मतलब 150 का कॉम्बो था, 200 बोला था मैंने, वो डिस्काउंट कराया, तो 150 में 2 था। बट उस दिन मुझे उतना
नहीं लगा, मैं एक ही लेकर आई, बड़ा अफसोस हो रहा है, और ले लेना चाहिए था, ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाई हूँ अपने बेड के पास में। ये 75 का सिंगल पीस पड़ा, तो बहुत सस्ता लग गया मुझे, बाद में आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि और ले लेना चाहिए था। और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे मैं अपनी ये वाला जो मेरा मिरर है ना, हाय, अभी आप लोगों को मैं दिख रही होंगी, तो मैं यहाँ पे एक लगाई हूँ, ये ब्लू लेवेंडर कलर। तो फैमिली आई फिर चली गई, तो कुछ दिन तो लगता है ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, तो वही रियलाइजेशन में लगी हुई थी। तो अभी बैक टू सिंगल लाइफ विथ माय जीतू एंड माय पतिदेव एज यूजुअल। हाँ, हंस रहा है जीतू, हंस रहा है, ये जीतू हंसता है। हाँ, जीतू हंसता भी है, देखो तो जीतू। पता है मामी और नानी बहुत सारी चीज़ें लाई है जीतू के लिए, बहुत सारी चीज़ें आई, मतलब मम्मी लेकर आए, भाई भैया भाभी भी अपने तरफ से बहुत कुछ लेकर आए। मैं दिखा नहीं पाई, पता है क्या गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। ऐसा हो गया था ना, सुबह उठ के इनफैक्ट मुझे ब्लॉगिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि स्टोरेज फुल होता जा रहा था और पहले के ब्लॉग्स एडिट करके अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। कब सुबह 6 बजते थे, कब 12 बजते थे, कुछ पता नहीं चलता था। तो ऐसा था, और सबसे ज़्यादा परेशान जीतू मुझे करता था उस टाइम पे, किसी के पास नहीं जाता था, बैड बॉय हो गया था जीतू। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो 2 ड्रेस है, एक ये वाला ड्रेस देखो, इसके ऊपर मंकी है, हाँ, ब्लू टी शर्ट है, बेबी हक का है। हम लोग बच्चों को ना फर्स्ट क्राई के कपड़े पहनाते हैं मोस्टली, अच्छा भी रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है। पजामा आई गेस थोड़ा सा बड़ा होगा, पर कोई बात नहीं, टी शर्ट आ जाएगा। और बहुत सारे सॉक्स आए हैं जीतू के लिए। जीतू सब फेंक देगा, सब फेंक देगा तुम, सब फेंक दोगे बेटा। ये देखो, इसमें वाइट भी है, येलो भी है, और एक तो फेंक दिया वो नीचे। एक ये बड़ा ही प्यारा ड्रेस लग रहा है, बाबा सूट। जीतू बैड, जीतू देखो ना बेटा, ड्रेस है, ये भी मुझे लगता है अभी पता नहीं हटेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बड़ा लग रहा है। ये भाभी लाई है अपनी तरफ से, और जो शूज़ मैंने दिखाए ना वो लाए हैं। क्या कर रहा है बेटा, सब फेंक दोगे, नाराज हो? हाँ, नाराज हो गए हो, नाराज हो गए हो। देखो यही करता है, मैं कुछ भी दिखाने बैठती हूँ ना, ये जब जगह रहता है तो ये सब कुछ देखो, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं दिखाने देता। तुम बैड बॉय हो, बैड बॉय। ये जो दोनों कहते हैं ना, उसको मर्ज करके सिंगल कर दिया गया है, क्योंकि अब तो हम लोग सो नहीं रहे हैं। और यहाँ पे टेडी को रख दूँ, ये ट्रॉली है, तो ऐसे ऐसे जुगाड़ होते रहते हैं। फिर मैं आगे किचन में चाय बनाने के लिए 2 रीज़न है। एक तो मैं जीतू को सुलाने जाती हूँ, तो उसके साथ लेटे लेटे मेरा भी आँख लग जाता है, मैं सोना नहीं चाहती हूँ ठंड में ना, सोने से बड़ा मन भारी हो जाता है, आलस भी आ जाता है। तो अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ में जीतू के लिए दलिया बना रही हूँ। दलिया जो भी बनाती हूँ ना, 2 टाइम का बनाती हूँ, एक सोने से पहले खिलाती हूँ, एक सोने के उठता है तब खिलाती हूँ। और यहाँ पे देखिए किचन में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ से फ्री होते से ही जीतू को पहले मैं दलिया खिलाई, चाय पी, और फिर आगे मैं मंदिर में दिया जलाने के लिए शाम का। और यहाँ पे ना जीतू कुछ ना कुछ काम करते रहता है, उठा पटक करते रहता है। अब देखो यहाँ पे रायता फैला दिया, पूरा जो अच्छा चंदन वाला जो वो होता है ना, हल्दी कुमकुम रखने वाला, वो सब गिरा के उसने रायता फैला दिया। तो ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ वो गिराते पड़ाते रहता है। लेकिन जब भी मैं दिया जलाती हूँ तो घंटी बजाने का काम जीतू का ही रहता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उसको ये आदत डलवा ही दी हूँ, सुबह पूजा करूँ या शाम को पूजा करूँ, वो ये काम करता है। और एक तरीके का पॉजिटिविटी भी है। दूसरी चीज़ है कि मैं ढंग से पूजा नहीं कर पाती हूँ, बस हो जाता है। ऐसा है कि मैं भगवान से हर दिन मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना, ऐसा है। फिर मैं आगे यहाँ पे बाहर में गैलरी वो खोल कर जाती हूँ, बाहर तुलसी जी के पास दिया जला देती हूँ। चलो अब रख दो घंटी को, जगह पे रख दो घंटी को, यहाँ पे आओ, गिरा दिए हो, बाद में साफ़ करती हूँ मैं, पापा आ जाएंगे तब, नहीं तो तुम नहीं करने दोगे। चलो इसको अब यहाँ रख दो, घंटी रख दो, यहाँ रख दो, छोड़ दो, चलो चलो यहाँ से,
आजकल ठंड कब हो गया तो जीतू को मैं नीचे घुमाने लेके जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले वही शूज़ पहना रही हूँ। शूज़ पहनाते से वो समझ आता है कि हम घूमने जाने वाले हैं, इसीलिए मैं टेबल के पास रखती हूँ ताकि मुझे शूज़ खोलना उतारना जीतू का कन्वीनियंट रहे मेरे लिए। और शूज़ पहनते से ना वो एक्टिव हो जाता है कि आप तो जाने वाले, वो गेट छोड़ता ही नहीं है। लगभग आधा घंटा हम लोग नीचे घूमे। जीतू थोड़ा सा इधर उधर गया, बच्चों के पास गया, इससे ना उसका हेजिटेशन भी कम हो जाएगा। नहीं तो ऐसा हो गया ना कि वो हम दोनों के अलावा किसी के पास नहीं जाता है। तो ऊपर मैं आ गई, किचन में अपना काम कर रही हूँ और जीतू अपना काम में लगा हुआ है। पूरा किचन का जितना डब्बा उब्बा है सब गिरा उरा के रखता है, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ऑर्गेनाइज वे में रखना। फिर मैं थोड़ा ठंड लग रहा था तो मैं सोची स्वेटर पहन लेती हूँ और साथ में बाल भी कंघी कर लेती हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और सुबह मैं हेयर वॉश की थी और अभी तक मुझे बाल कंघी करने तक का टाइम नहीं मिला। ऐसे भागते दौड़ते समय निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। और यही कंघी ना करो ना तो बाल उलझे हुए रह जाते हैं और बहुत टूटते हैं। शाम हो गया और अभी तक मैंने आप लोगों को साड़ी नहीं दिखाया, तो अब जाकर मुझे टाइम मिला है साड़ी दिखाने का। एक्चुअली वो जो पैठनी साड़ी ली थी ना, वो सोची आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी साड़ियों का कलेक्शन, इसमें से नीचे भी बहुत सारी साड़ियाँ, ये सब साड़ी। रुक ना बेटा, तो ये है साड़ी। और साड़ी का जो एक्चुअल कलर है और वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट है। वीडियो में थोड़ा ब्राइट आ रहा है, एक्चुअल थोड़ा सा कम ब्राइट है। ये ना दिखाना पड़ेगा मुझे, बहुत जगह धागा निकला हुआ है, यहाँ पे भी धागा निकला हुआ है, दिखाना पड़ेगा। तो ये है साड़ी, पैठनी साड़ी बोलते हैं इसको। पूरी साड़ी पे ऐसा गोल्डन प्रिंट है हर जगह पे, और इसका ऐसा कुछ पिंक के कॉन्ट्रास्ट में बॉर्डर है। और ये है इसका पल्लू, बड़ा ही प्यारा है इसका पल्लू। कुछ ऐसा है, इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा पालती पे बिछा कर दिखा देती हूँ। एक ये साड़ी है जो कि रेड एंड ग्रीन के कंट्रास्ट में बड़ी शानदार साड़ी है। दोनों साड़ी अलग अलग शॉप से ली गई थी। ये वाली मुहूर्त से ली थी एक्चुअली। ये दोनों, ये जो साड़ी है ना, हम दोनों को पसंद आया था, बट मैंने बोला भाभी को आप ले लीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ नासिक में रहती हूँ, मुझे फिर कभी जाऊँगी अच्छा लगेगा, मंगवा देगा तो मैं ले लूँगी, ऐसा है बोल के रखा है मैंने। तो बड़ा ही मस्त है। इसका जो पल्लू है ना, वो बहुत ही गज़ब का है, बहुत ही अलग लुक है इसका साड़ी का। सिल्क में है और दोनों के प्राइस की बात करूँ तो 7000 प्राइस है साड़ी का। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय कर दो सब्सक्राइबर्स को, बाय बाय कर दो। नाराज हो गया कि मैं क्यों नहीं इसको साड़ी दिखाने दी। हाँ, हम्म 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 गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।